अरुणिता के तंजानिया शो को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने फैंस को हैरान भी कर दिया और खुश भी किया। हैरानी की बात यह है कि अरुणिता इस शो के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, सारे बैग तैयार कर लिए थे, लेकिन अचानक से उनका इस शो में पहुंचना कैंसिल हो गया। अब लोगों ने सबको देखा और अरुणिता को नहीं देखा तो फैंस उदास भी हो गए, क्योंकि अरुणिता की सारी तैयारियां हो चुकी थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, तो चलिए बताते हैं पूरा मात्रा और इस टूर की दिलचस्प पिक्चर भी दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो तंजानिया से जो पिक्चर सामने आई है उसमें पवन और उनकी पूरी टीम फ्लाइट में मस्ती करती दिखाई दे रही है। पवन ने खुद फ्लाइट की बहुत ही खूबसूरत फोटो शेयर की है। 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि पवन के साथ अरुणिता भी सीट पर बिल्कुल उन्हें चिपक कर बैठी हैं, रोमांस कर रही हैं। लेकिन जैसे ही पवनदीप ने सबके चेहरे दिखाए, उनमें से कहीं भी अरुणिता नजर नहीं आई। फोटो देखकर लोग उदास हो गए, लेकिन जब लोगों ने दर्शनी को देखा तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि अब तो अरुणिता पक्का गई हुई है, क्योंकि दर्शनी बिना अरुणिता के जा ही नहीं सकती। दर्शनी अरुणिता को छोड़कर अकेले फ्लाइट में जा ही नहीं सकती। फिर ये प्राइवेट इवेंट था, तो यहाँ पर अरुणिता के साथ दर्शनी तो होंगी। इस शो में ज्यादा लोग अलाउड नहीं है, ऐसे में दर्शनी के साथ अरुणिता भी है। तो इस इवेंट से जुड़ी और भी पिक्चर सामने आने वाली है, जो हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। पवन अरुणिता को स्पेशली इस इवेंट में इन्वाइट किया गया है। देखना होगा अब पवन अरुणिता यहाँ क्या धमाल मचाने वाले हैं। तो फैंस पवनदीप अरुणिता की जिस करवा चौथ वाली फोटो की जोरों शोरों से बातें हो रही हैं, उसमें अरुणिता की मांग में सिंदूर दिखाई दे रहा है और वो भी पवनदीप के बिल्कुल चिपक कर खड़ी हुई हैं। 1 मिनट के लिए इस फोटो ने सबकी हवाइयां उड़ा दी कि क्या सच में अरुणिता ने करवा चौथ का व्रत रखा, वो भी पवनदीप के लिए, और क्या इसलिए मुंबई से दूर जाकर दूसरे शहर में गए। जी हाँ, इस वक्त पवनदीप अरुणिता अपने नए इवेंट की वजह से दूसरे शहर में जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पेशली करवा चौथ के त्योहार के लिए गए हुए हैं, बल्कि पवनदीप अरुणिता की इस फोटो को बहुत ही गंदी तरह से एडिट किया गया है। इस फोटो में अरुणिता की मांग में सिंदूर ऐड किया गया है। बेशक दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इस तरह से किसी भी त्योहार का मजाक बनाना और पवनदीप अरुणिता के रिश्ते की धज्जियां उड़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे पवनदीप अरुणिता शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बारे में तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी ये कोई शादी नहीं कर रहे हैं और ना ही ये रिलेशनशिप में। तो ये फोटो पूरी तरह से फेक बताई जा रही है। आप इस फोटो के लिए क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल पवनदीप राजन का रिश्ता रितु रिवा से, ऐसा हम नहीं बल्कि उनकी पर्सनल चैट वायरल हो रही है। वही रितु रिवा है जिन्होंने इस वक्त इंडियन आइडल 13 की वजह से सबकी नींदें उड़ा दी है। रितु रिवा में कमाल का टैलेंट है और ये बात अब पवनदीप ने भी स्वीकार कर ली है, इसीलिए पवनदीप भी अब रितु रिवा के सपोर्ट में आ गए हैं। हालांकि पवनदीप ने रितु रिवा के सपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे शो या किसी को परेशानी हो, ना ही इन्होंने रितु रिवा के सपोर्ट के लिए कोई स्टोरी लगाई और ना ही शो के मेकर्स से किसी तरह की सिफारिश की। वो चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि पवनदीप इंडियन आइडल शो के विनर रह चुके हैं। ऐसे में पवनदीप और शो के मेकर्स के भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पवनदीप ने किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं की है, बल्कि रितु रिवा से पर्सनल बात की है। और जब से रितु रिवा की फ्रेंड लिस्ट में पवनदीप को देखा गया, तब से यकीन हो गया कि पवनदीप और रितु रिवा जल्द कोई बड़े प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि रितु रिवा अपने खुद के कंपोज किए गाने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और बहुत जल्द इनका ये गाना सबके सामने आने वाला है। ऐसे में हो सकता है कि वो पवनदीप की मदद ले और पवनदीप के साथ इस गाने में काम करें। अगर ऐसा हुआ तो मंच पर एक साथ पवनदीप और रितु रिवा धमाल मचाते दिखाई देंगे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, जो कि फैंस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज होने वाला है। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, क्या पवनदीप रितु रिवा वाकई एक साथ सामने आकर सबको झटका देंगे? तो कल पवनदीप, अरुणिता, ज्योतिदीप, दृष्टि और इनकी पूरी टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आई। फोटो में पवनदीप का दिल छूने वाला अंदाज दिखाई दिया। पवनदीप एयरपोर्ट पर सीट पर बैठे नहीं दिखाई दिए, बल्कि एयरपोर्ट की जमीन यानी फर्श पर बैठे दिखाई दिए। बहुत ही अच्छी तरह से जमीन पर बैठकर पवनदीप मस्ती करते दिखाई दिए। अपनी टीम के साथ वाले लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आंखों में चश्मा, चेहरे पर मुस्कान और मास्क भी है। पवनदीप को लगा कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन पवनदीप को लोग अंधेरे में भी पहचान लेते हैं। उनका अंदाज और नेचर हर किसी को खुश कर देता है। पवनदीप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आप सभी की तरह नॉर्मल इंसान है। वो भले ही कितने बड़े स्टार क्यों ना बन जाएं, लेकिन अपने फैंस के साथ उनके दिलों में हमेशा रहेंगे।
भाई अरुणिता तो ज्योतिदीप के साथ फोटो शूट करवाने में मस्त थी। अब ज्योतिदीप जहाँ हो वहाँ कैमरा और फोटो शूट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में नंद भाभी का प्यार हम आपको स्पेशल वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। तब तक के लिए आप ये बताएं आपको पवनदीप का ये अंदाज कैसा लगा और तारीफ में क्या कहना चाहेंगे। पवनदीप मुंबई में एक रैली में शामिल हुए। इस रैली में वो लोगों को समाज के प्रति जागरूक करते दिखाई दिए। पवनदीप के साथ कई सारे लोग हैं, उनके हाथ में झंडा नजर आ रहा है। पवनदीप ने बताया कि उन्हें इस रैली में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। वो समाज सेवा के लिए काम करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। पवनदीप को इस रैली में शामिल करने के लिए स्पेशली इन्वाइट किया गया। पवनदीप के इस वीडियो पर तमाम कमेंट्स किए जा रहे हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। पवनदीप जिस तरह से काम के साथ लोगों की मदद करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं आपको बता दें पवनदीप उत्तराखंड की जनता के लिए कई काम कर चुके हैं। वो लोगों की मदद के लिए अक्सर उत्तराखंड के सीएम और नेताओं से भी मिलते रहते हैं। अब देखना होगा पवनदीप उत्तराखंड की जनता के लिए क्या करने वाले हैं। वैसे वो जल्द ही उत्तराखंड के युवाओं के लिए म्यूजिक स्टूडियो का इंतजाम करने वाले हैं। पवनदीप नहीं चाहते कि जिस तरह से उन्हें सिंगिंग की दुनिया में संघर्ष करना पड़ा वो सब अब आगे की जनरेशन को करना पड़े, उन्हें भी सुविधाएं मिले और वो अपने हुनर को दुनिया को दिखा पाएं। तो आप पवनदीप की तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे? क्या सोचते हैं पवनदीप के लिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आप ही बताइए कि क्या पवन अरुणिता की जगह कोई ले सकता है? शायद आप भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे पहले शो की कंटेस्टेंट विदिप्ता चक्रवर्ती की आवाज सुन लें और रीतो रिवा का किस्सा तो बताने की जरूरत ही नहीं है। यही तो कंटेस्टेंट है जो पवन अरुणिता की जगह ले सकते हैं, क्योंकि अब लोगों का ध्यान इन्हीं पर है। लोग इनकी एक एक खबर जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं। विदिप्ता की तुलना अरुणिता से की जा रही है और रीतो रिवा की तुलना पवनदीप से की जा रही है। विदिप्ता की बात करें तो वो अरुणिता से भी आगे निकल गई है, क्योंकि विदिप्ता को महज 15 दिन में ही फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मौका मिल गया है। किसी कंटेस्टेंट के लिए आम बात नहीं है। एक तरह से विदिप्ता की किस्मत चमक गई है। अरुणिता को भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर उन्हें बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना गाने का मौका मिला था। लेकिन सुभाष घई ने सीधे विदिप्ता को अपनी फिल्म में लेने की बात कही है। वो उन्हें एक्ट्रेस बनाना चाहते हैं। खास बात यह है कि विदिप्ता भी कोलकाता से आई है। ऐसे में अरुणिता और विदिप्ता में कांटे की टक्कर है। महज 17 साल की विदिप्ता चक्रवर्ती की अपनी सुरीली परफॉर्मेंस ने मौसम म्यूजिक गाना बना दिया। जज नेहा कक्कड़ ने विदिप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी आवाज में न सिर्फ एक तरह की दिव्यता है, बल्कि आप में भी एक मासूमियत की भावना है। इन दोनों क्वालिटी ने आपकी परफॉर्मेंस को बेमिसाल बना दिया। मुझे यकीन है कि आप बहुत आगे तक जाएंगी और आपको इंडियन आइडल 13 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी नेहा कक्कड़ ने विदिप्ता को विनर बनाने के लिए भी एक तरह से सेलेक्ट कर लिया है। अब देखना होगा कि विदिप्ता और रीतो रिवा की वजह से क्या पवनदीप अरुणिता कहीं खो जाएंगे, और ये पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी पवनदीप अरुणिता के फैंस हैं तो उनके लिए राय जरूर दें।